सवाल ये तो कह रहे पब्लिक मनी है, वही तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक मनी है, लेकिन आप सरकार पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की है। आप पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा रहे हैं, हर काम विपक्ष पे आप यहाँ पे थोप देना चाहते हैं। आपकी नाकामी होती है, आप बेरोजगारी में नाकाम होते हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है। कमाल की बात है, महंगाई होगी तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है, पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे विपक्ष जिम्मेदार हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट चलाने की, राष्ट्र का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन खैर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आप तो कह रहे हो कि नहीं नहीं हमने इतना, अरे भैया बिहार को मिला, अच्छी बात मिलना चाहिए, आंध्रा को मिला, अच्छी बात मिलना चाहिए, और कह रहे राज्यों कुछ ना कुछ, सब राज्यों को मिला, कुछ ना कुछ भीख मांग रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ क्या होता है भाई? आप केंद्र की सरकार करें, कुछ ना कुछ सब राज्यों को मिला है। वोट मांगने के टाइम तो आप नहीं बोलते हमें कुछ ना कुछ वोट दे देना, कुछ ना कुछ दे देना, बाद बाकी हम एक दो स्टेट से ले लेंगे। तब तो भैया पूरा चाहिए हमको, सब जगह से पूरा चाहिए। यूपी में 80 के 80 चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र में चला जाओगे तो 48 है, कितनी है? 48 की 48 चाहिए। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहां 42 की 42 चाहिए, लेकिन हमने कुछ ना कुछ दे दिया है। अरे भैया सीट है पूरी चाहिए, दे टाइम कुछ ना कुछ देते हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है, राजनीति जो राजनीतिकरण करती है, 5 राज्यों पे फोकस किया है, 5 राज्यों वही पर, तो 2 पर नहीं किया है। नहीं अच्छा, 2 पर नहीं किया। अच्छा आपकी बात मान ली मैंने, 5 झारखंड भी है उसमें, बंगाल भी है, और आंध्र भी है, बिहार भी है। आपकी बात मान ली 5 पे किया है, हाँ। फिर और राज्य क्या करेंगे? तो और राज्यों में चुनाव नहीं लड़ना है? नहीं उनको सबको मिला है, ऐसा नहीं है। वही बजट में आप पढ़ेंगे सब हर राज्य को मिला, हर राज्य को मिला है, नहीं की वर्ड है कुछ ना कुछ। हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, सत्ता में सरकार में मंत्री है इनकी पार्टी। देखिए मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो नाकामी और जो खूबसूरती वाली नाकामी है भाई, रोजगार कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम देंगे रोजगार, किसमें? हम इंटर्न बनाएंगे। भैया 2 करोड़ रोजगार देने की बात, परमानेंट देने की बात आपने 2014 में बोली थी, अब 24 हो गई। उस समय जो 25 साल के थे वो आज तक अपनी MBA की डिग्री, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री, PhD की डिग्री, B.Ed की डिग्री, B.Litt की डिग्री, नर्सिंग की डिग्री, सब डिप्लोमा लिए घूम रहे हैं। वो 35 साल के हो गए, उनको परमानेंट की नौकरी कब मिलेगी ये बता दीजिए आप। 2 करोड़ के हिसाब से तो 20 करोड़ हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। 1 करोड़ आप कह रहे हो 5,000 का हम देंगे, और सब उस इंटर्न होगा, इंटर्न के बाद फिर उनका भी हाल आप वही करना चाहते हो जो आप अग्निवीर का। माने आपको परमानेंट नौकरी नहीं देना, अग्निवीर दोगे तो 4 साल के लिए, अगर आप इंटर्न करोगे तो सबको पता है इंटर्न कितने दिन का होगा, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, खूब खींचोगे तो 2 साल। उसके बाद वो बेचारे क्या करेंगे जरा बता दीजिए आप? और जो पहले से जो बेरोजगार बैठे वो क्या करेंगे? फिर बुजुर्गों की बात कर लीजिए, आपने 70 साल जो इंटर्नशिप वाली स्कीम है ना, ये कांग्रेस कह रही है हमारे घोषणा पत्र से चुराई है। अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस बोल रही है। हमने कहा परमानेंट क्यों नहीं देना चाहते? सवाल ये है, हम परमानेंट नौकरी देंगे, उसके बाद इंटर्न देंगे। 20 करोड़ तो पहले से, अरे पहले इंटर्नशिप तो करें, अरे तब तो परमानेंट होगी। पहले 2014 का 2 करोड़ के हिसाब से कितने हो गए? 20 करोड़ रोजगार तो दो। पहले जो डिग्री लिए बैठे हैं 35 साल के हो गए, उनके कैसे करोगे? उनका रोजगार कब दोगे? उनके बारे में तो चर्चा करो। फिर इंटर्न दो तो अच्छा लगता है, इंटर्न करने के बाद फिर आप रोजगार नहीं दोगे। हम तो इंटर्न करने के बाद गारंटी देते, इंटर्न करने के बाद गारंटी रोजगार। हम तो इंटर्न करने के बाद गारंटी रोजगार की बात करते हैं ना। ये इंटर्न करने के बाद आप समझो फिर हमारा काम हो गया, जो हमने बोला था, खाना पूर्ति होगी। दूसरी बात, जो हमारे बुजुर्ग थे 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग थे, उनका जो मुफ्त इलाज था, क्यों भूल गए आप? क्योंकि आपको लगता है कि शायद अब हमको यूथ की जरूरत है, जरा वोट की जरूरत है, वोट की राजनीति करने लगे। फिर कहां चले गए वो जो स्मार्ट सिटी वाले? इसमें गायब ही हो गए इस बजट में। स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, पहले आपने घोषणा ही की थी, कितनी स्मार्ट सिटी बनी? कुछ नहीं बना, गायब। बुलेट ट्रेन भी गायब, अरे भैया रेल भी गायब। सोचिए आप, नहीं रेल पे भी कितना बजट दिया जरा बता दी। मैं बहस करके उठाना चाहिए ना ये सारे मुद्दे, वॉकआउट करने से क्या होगा? बहस करिए, उठाइए, बताइए, देश भी सुने। क्योंकि ये सरकार, जैसे आपने देखा किसानों की अभी बात की ना, किसानों को लाने के लिए कहना पड़ता है, किसान पार्लियामेंट के लिए आए, उसके लिए आपको चिंता करनी पड़ती है, बाइट देनी पड़ती है इंडिया गठबंधन को। और सिर्फ किसान तो छोड़ दो, एक्स MP जो MP रहे, पहले मंत्री भी रहे हैं, कई ऐसे जो इस कैबिनेट में मंत्री थे, इसके पहले चुनाव हार गए हैं, उनकी एंट्री नहीं है। आप किसान की बात कर रहे हो, कमाल की सरकार है ये। नहीं मैं बता रहा हूँ, कल गुमराह करे जा रहे हैं। नहीं गुमराह नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अरे तरीका यही है, और क्या तरीका है? और तरीका है? अच्छा एक्स MP नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं, अरे एक्स MP लाओ, बता दीजिए। हॉल की बात है, लेकिन अलाउ बता दीजिए, क्या गुमराह एक्स MP लाओ, अलाउ है, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक्स MP अलाउ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं है भाई, अरे नए सदन में नहीं है भाई, हम सही बात कर रहे हैं। अब आ गए, अब ठीक आ गए। नए सदन
क्या नई बात संसद हो रही में है? नहीं है। अरे नए सदन की तो और ठीक हो गए पुराने सदन में जाएंगे क्या? अरे यार, पुराने सदन में क्या- क्या दीवारें देखने जाएंगे क्या? अरे नए सदन में सुनिए, जाएंगे, अरे पार्लियामेंट चल रही है, कमाल कर रहे हैं आप, XMP ठीक हो गए, के ठीक हो गए, अटेंड ठीक हो गए। करेगा। अच्छा, क्या ठीक है। बातें कर रहे हो? क्या बात और कर रहे हो? आरपी सिंह आपकी बारी है। मिलाओ नहीं है। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए, विपक्ष नहीं, मेरे वॉकआउट पास इसलिए एक कर रहा सेकंड है और अभी एक बस उनसे पूछूं। अच्छा बोलिए 10 और सेकंड 20 मैं सेकंड और। आरपी सिंह साहब से पूछना चाहता, आरपी सिंह साहब एक चीज बताइए, आपसे सीधा सा सवाल है, मुझे पता है सीधा जवाब देंगे। आप कभी जनता की, आम जनता की बात करेंगे या नहीं करेंगे? महिलाओं के लिए क्या क्या बता के जाइएगा, छात्रों के लिए क्या क्या बता के जाइएगा, युवाओं के लिए क्या क्या बता के जाइएगा, और किसान जो अपनी लागत की मूल्य तो आप दे नहीं पाओगे, लेकिन वो जो पैदावार करता है वो बेचेगा कैसे? उसके लिए आपने क्या बजट किया और क्या उसने सिस्टम बनाया? बता एक घंटे की डिबेट में क्या बता के जाएंगे? कल निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा कुछ बताया ही नहीं ना, तो वो बताया लंबा चौड़ा भाषण आ गया। ओके आरपी